क्या खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों को छक्का छोड़ाने के लिए झांसी की रानी ने, जानते हैं ना, फिरंगियों को दूर भगाया था और मर्दानगी के साथ लड़ी थी। औरत होकर भी अंग्रेजों से डट कर लड़ी थी। यही थी झांसी की रानी। जय हिंद दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करेंगे। अधातु क्या है, अधातु के रासायनिक और भौतिक गुण देखेंगे। या बोलेगा धातु क्या है, इनके भौतिक और रासायनिक गुण बोले। 5 नंबर का ये सवाल रखेगा 10वां में, ये ध्यान रखेंगे। तो हमको देखना है कि अधातु क्या है, यही सवाल है आज का। तो देखिए, जिन तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण धातु से अलग होता है उसे अधातु कहते हैं। अधातु 22 होते हैं पूरे तत्व में, यानी तत्व 114 से 18 लगभग खोजा गया है। इसमें 22 तत्व जो होते हैं क्या होते हैं, अधातु होते हैं। और ये 10 तत्व, ये 22 में 10 तत्व जो होते हैं ठोस होते हैं, 11 तत्व जो होते हैं गैस के रूप में होते हैं, और एक तत्व जो होते हैं ब्रोमीन, Br जिसको कहा जाता है, एक तत्व जो होता है ब्रोमीन, ये द्रव रूप में होता है, इसका संकेत Br होता है। अब देखना है कि अधातु के भौतिक गुण। अधातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। 1 नंबर, धातु ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में होता है, यानी अधातु ठोस, द्रव और गैस के रूप में होता है, जबकि धातु नहीं होता है। सिर्फ एगो पारा जो है ना वही द्रव रूप में होता है, ना तो बाकी सब ठोस होता है। अधातु ठोस, द्रव, गैस के रूप में होता है। दूसरा गुण है कि अधातु में चमक नहीं होती है, लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर, यानी इसमें चमक होती है। अधातु ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है, यानी अधातु को करंट में सटाएंगे तो करंट नहीं मारेगा। जैसे प्लास्टिक है, यह धातु है, इसको सटाएंगे तो करंट नहीं मारेगा। इस पर कौन पानी गिर जाएगा तो ये खराब नहीं होगा। यानी गर्म पानी गिरा या ठंडा, ऊष्मा का भी कुचालक होता है और करंट का भी कुचालक होता है, इसमें प्रवेश नहीं होने देता है। सिर्फ किसको छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट समझ रहे हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है ना, ये बच्चा लोग जो नहीं होता है पेंसिल लिखता है और नोखवा जो छीलता है, वही है ग्रेफाइट। उसमें करंट आ जाता है, तो भूल चूक से दोनों ओर छील कर एक तरफ पकड़ के एक तरफ आप लगाइएगा प्लॉक में, करंट मार देगा। इसलिए उस पर लकड़ी का लेप चढ़ाया जाता है कि ताकि बच्चा लिख भी रहा है और किसी स्विच को अगर अचानक उसी से दाब दिया तो उसको करंट नहीं मारेगा। ध्यान में रखेंगे बात। आगे देखेंगे चौथा पॉइंट, अधातु का द्रवणांक, क्वथनांक निम्न होता है, यानी जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी पिघल भी जाता है। ये अधातु का गुण होता है। 5वां गुण है कि अधातु कठोर नहीं होता है। अधातु कठोर नहीं होता है, सिर्फ हीरा को छोड़कर। हीरा अधातु है और ये कठोर होता है, बहुत चमकता है। हीरा जहरीला भी होता है। हीरा का उपयोग शीशा काटने में करते हैं। आगे हमारा वीडियो को देखते रहेंगे और नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, दोस्तों को शेयर भी करेंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। तो हीरा तो अधातु है लेकिन ये कठोर होता है, जबकि अधातु कठोर नहीं होता है। ये भौतिक गुण कहता है, लेकिन हीरा को छोड़कर। हीरा यानी कठोर होता है। 6 नंबर है, अधातु का घनत्व निम्न होता है। निम्न, अधातु का घनत्व क्या कह रहा है कि निम्न होता है, यानी घनत्व का अर्थ होता है पास रहना, बहुत पास। जबकि अधातु का जो होता है ना अणु, वो पास नहीं रहता है, वो अलग अलग रहता है, इसलिए आसानी से टूट जाता है। तो आगे देखेंगे अधातु के रासायनिक गुण। अधातु के रासायनिक गुण देखेंगे। देखेंगे 1 नंबर, अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है जो अम्लीय होती है। यानी अधातु अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जाती है और जो बनाएगा वो अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा, यानी वो अम्ल होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा गुण कहता है कि अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है, यानी हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ, अभी यह धातु है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। तीसरा गुण कहता है अधातु का कि जल से अभिक्रिया नहीं करती है, यानी यह धातु का गुण है कि जल में डाल देगा तो खराबे नहीं होगा। प्लास्टिक जैसे जल से अभिक्रिया करेगा ही नहीं।
चौथा गुण है धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करती है। H2+ यानी सल्फर है, यह हाइड्रोजन अभिक्रिया कराया तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया है। आगे हमारा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। हर घर का है ऐलान, बेटा और बेटी पढ़कर बने महान। तो आज हम शुरू करेंगे भौतिक के अनुसार धातु और धातु में अंतर हमको देखना है। तो चलिए तो देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, इसका उत्तर क्या बनेगा। सवाल है कि भौतिक के अनुसार धातु तथा अधातु में अंतर, तो उत्तर क्या देंगे। ये मैट्रिक के बोर्ड के परीक्षा में पूछता है। हर बच्चा जब एक बार ना हो तो 2 बार 3 बार इसको वीडियो के देखिए और कॉपी कलम लेकर नोट कर लीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक करना नहीं भूले। तो उत्तर देंगे धातु और अधातु में भौतिक के अनुसार, उत्तर क्या देंगे, भौतिक के अनुसार धातु तथा अधातु में निम्नलिखित अंतर है। धातु में क्या होता है, चमक होती है, यानी जितने आप धातु देखे हैं सब में क्या है, चमक है। दूसरा बोल रहा है कि धातु विद्युत धनात्मक होता है, यानी जितने आप धातु पढ़े हैं उस पर प्लस आवेश होता है। तीसरा है कि धातु ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, यानी धातु आप पढ़े हैं इसमें विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। तीसरा है, चौथा गुण है धातु ठोस होती है सिर्फ पारा को छोड़कर। एक पारा है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में होता है। पांचवा है धातु का घनत्व उच्च होता है। इसके अलावा और भी है, 6 नंबर पर आप देख सकते हैं धातु तन्य होता है। 7 पर धातु का आघात वर्धनीय होता है, धातु को पीटने पर टन टन की आवाज होता है। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब मेन पॉइंट लिखा। अब आगे देखेंगे अधातु के भौतिक क्या कहता है। तो अधातु के भौतिक गुण में 1 नंबर कहता है कि अधातु में चमक नहीं होती है, लेकिन अपवाद है ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर। ग्रेफाइट और आयोडीन जो होता है इसमें चमक होती है, जबकि ये अधातु है। दूसरा कहता है कि अधातु विद्युत ऋणात्मक होता है, यानी जितना भी अधातु होता है विद्युत ऋणात्मक होता है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर ये प्लस हो जाता है। हाइड्रोजन जैसे क्लोरीन पर -1 होता है, सल्फर पर -2 होता है, ये क्या है, अधातु होते हैं। तीसरा, अधातु ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। अधातु विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट जो होता है ना, ग्रेफाइट ये विद्युत में करंट आ जाता है इसमें और ऊष्मा में ही खराब हो जाता है। ग्रेफाइट समझते हैं, जो पेंसिल ना होता है बच्चा जो लिखता है ग्रेफाइट, उसी को कहा जाता है उस पेंसिल या के नोट्स वाला। तो अधातु ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है ग्रेफाइट को छोड़कर। 4 नंबर, अधातु ठोस द्रव तथा गैस के रूप में पाया जाता है। जितने भी अधातु हैं उनको 3 रूप में बांट दिया गया है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। 5 नंबर है कि अधातु का घनत्व निम्न होता है। अधातु का घनत्व निम्न यानी बहुत अलग अलग इसका कण रहता है, जिसको आसानी से हम तोड़ सकते हैं। इसके अलावा ये भी बोल सकते हैं कि अधातु तन्य नहीं होता है, अधातु आघात वर्धनीय नहीं होता है, अधातु को पीटने पर टन टन की आवाज नहीं होती है, अधातु को पीटने पर टन टन की आवाज नहीं होती है। इसी तरह आगे वीडियो देखने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, तब न जाके हम वीडियो बनाएंगे और आगे देखते रहेंगे। 10वीं क्लास में बहुत अच्छा से ये सवाल पूछा जाता है। 10th क्लास के लिए VIP बोर्ड के लिए VIP है, बिहार बोर्ड के लिए। तो आप इसको 1 बार ना हो 2 बार ना हो, इसको देखते रहिए 2 बार 3 बार, और जरा भी स्किप करके ना देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे और नोट कर लेंगे। को खुदा के खुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा। मुझे आपसे जुदा नहीं होना है। मेरा वीडियो देखते रहें और नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। हर घर का है ऐलान, बेटी और बेटा पढ़कर बने महान।
बकरी चराएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, आधी रोटी खाएंगे और फिर भी स्कूल जाएंगे। जय हिंद दोस्तों। रासायनिक गुणों के आधार पर धातु तथा अधातु में अंतर को लिखना है। तो उत्तर क्या बनेगा? रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर हैं। पेज को आधा कर लेंगे, पेज को आधा कर लेंगे, एक तरफ धातु लिखेंगे एक तरफ अधातु लिखेंगे, और धातु के पहले हम देखेंगे रासायनिक गुण। तो धातु के रासायनिक गुण 1 नंबर, धातु के परमाणु धनायन होते हैं, यानी जितने प्लस वाले तत्व आप देखते हो सब क्या होता है? धनायन होता है, तो वह धातु होता है। जैसे सोडियम +1, कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, इस प्रकार बहुत सारे हैं। धातु के दूसरा गुण देखेंगे कि रासायनिक गुण, धातु ऑक्साइड भास्मिक होता है, यानी धातु के साथ ऑक्सीजन लग गया तो ऑक्साइड हो गया, और ये क्या होते हैं? भस्म होते हैं। ये अम्ल और भस्म में हम आपको बताए भी हैं, और उसका अम्ल भस्म का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर देख लेंगे। तीसरा गुण सुनेंगे, धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे Zn+H2SO4, H2SO4 यही तनु अम्ल है। तनु अम्ल का मतलब हो जाता है कि जिसमें जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल कम हो, तनु अम्ल। और जिसमें जल की मात्रा कम हो अम्ल ज्यादा हो तो सांद्र बोलते हैं। 5वां पॉइंट बोल रहा है कि धातु अवकारक होता है। अवकारक के मतलब धातु पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, अगर ऑक्सीजन में डाल दोगे तो धातु खराब हो जाएगा। 1 नंबर अधातु के रासायनिक गुण। अधातु के परमाणु ऋणात्मक होता है, यानी जितना भी माइनस वाले तत्व आप पढ़े हैं, माइनस वाले जितने भी तत्व पढ़े हैं वो अधातु होता है। जैसे क्लोरीन पर -1, सल्फर पर -2, ऑक्सीजन पर -2, ब्रोमीन पर -1 होता है, फ्लोरीन पर -1 होता है। इस प्रकार जितने भी अधातु होते हैं उस पर माइनस चार्ज होते हैं, और माइनस वाले चार्ज जितने होते हैं अधातु होते हैं। दूसरा गुण देखेंगे अधातु का, अधातु ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड यानी अधातु के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है तो अम्लीय हो जाता है। अधातु के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है तो अम्लीय हो जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है? अम्लीय होते हैं। तीसरा गुण है अधातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तनु अम्ल समझिए रहे हैं, जिसमें जल की मात्रा अधिक हो अम्ल की मात्रा कम हो, तनु अम्ल। जैसे नींबू और पानी का घोल बनाते हैं, ये तनु अम्ल है। आप बैटरी में तेजाब में डाल देते हैं, ये तनु अम्ल हो जाता है। तो चौथा, अधातु हाइड्रोजन के साथ सहयोग करती है और सहसंयोजक बंधन बनाती है, यानी अधातु जो के साथ में हाइड्रोजन संयोग होता है और सहसंयोजक बंधन बनाता है। जितने भी अधातु होते हैं उसमें हाइड्रोजन संयोग होता है और बंधन सहसंयोजक बंधन बनाता है। सहसंयोजक और आयनिक बंधन क्या है आगे हम पढ़ाएंगे बंधन चैप्टर में। 5वां है कि अधातु ऑक्सीकारक होता है, यानी अधातु में ऑक्सीजन अगर मिलाते हैं तो खराब नहीं होता है। अधातु ऑक्सीजन युक्त होता है, ऑक्सीकारक होता है। जैसे इस पर ऑक्सीजन अगर डालेंगे, ये ऑक्सीजन अगर आता भी है तो ये खराब नहीं करेगा। इस प्रकार हमारे वीडियो पर बने रहें। आयनिक बंधन क्या है ये समझाएंगे, सहसंयोजक बंधन क्या है ये समझाएंगे। अम्ल भस्म के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका जो है अम्ल भस्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उसको आप देख लेंगे पीछे। और आयनिक और सहसंयोजक बंधन आगे आपको। क्या खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों को छक्का छोड़ाने के लिए झांसी की रानी ने, जानते हैं ना, फिरंगियों को दूर भगाया था और मर्दानगी के साथ लड़ी थी। औरत होकर भी अंग्रेजों से डट कर लड़ी थी, यही थी झांसी की रानी। जय हिंद दोस्तों। आज वीडियो स्टार्ट करेंगे रासायनिक बंधन। तो हम देखेंगे रासायनिक बंधन क्या है। तो वह रासायनिक बल जिसमें अणु के परमाणु को एक साथ बांध कर रखा जाता है।
अब ये अणु क्या है, परमाणु क्या है, ये समझ में आना चाहिए। तो अणु बोला जाता है यौगिक के सूक्ष्म कण और परमाणु बोला जाता है तत्व के सूक्ष्म कण। तत्व के सूक्ष्म कण परमाणु और यौगिक के सूक्ष्म कण जो होते हैं उसको हम अणु कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमें ध्यान रखना है सोडियम क्या है, ये परमाणु है, यानी तत्व इस सोडियम को अगर पीस कर में हिट कर दिए तो ये परमाणु बन गया और यही ये अणु बन गया। सोडियम ऑक्साइड को अगर पीस कर में हिट कर दिए तो ये अणु बन जाता है। यानी यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं और तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। ये ध्यान में रखो। तो रासायनिक बंधन क्या है, तो वह रासायनिक बंधन जिसमें अणु के परमाणुओं को बांध कर रखा जाता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। अब ये रासायनिक बंधन जो एक शादी ब्याह होता है ना, वो भी एक बंधन है। तो उसको कहा जाता है पवित्र बंधन। क्या बोलते हैं, पवित्र बंधन, विवाह। तो पवित्र बंधन में हम जुड़ जाते हैं, विवाह होता है तो एक रिश्ता कायम होता है। तो उसी तरह बंधन भी बनाया जाता है तो एक रिश्ता कायम होता है। उसी रिश्ता कायम जो होता है ना उसको कहते हैं रासायनिक बंधन, बांध कर रखते हैं एक साथ। ये रासायनिक बंधन जो बनते हैं ना, रासायनिक बंधन, इसके बनने के दो विधि। पहला नंबर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करके, यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण कर देता है। और जैसे देगा तो एक त्याग किया और दूसरा ग्रहण कर लेता है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का मतलब होता है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है और जब त्याग करता है तो दूसरा वाला ग्रहण कर लेता है। जैसे आप देखते हो कि शादी ब्याह होता है ना, तो लड़का वाला क्या करता है, अपना लड़का को त्याग कर देता है तो लड़की वाला उसको ग्रहण कर लेता है। समझ आ रहा है। और लड़किया वाला लड़कवा को अपना लड़की त्याग करता है तो लड़का वाला ग्रहण करके पतो बना लेता है। तो ये क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। इन दोनों के बीच में विवाह क्या हो गया, स्थानांतरण। यही तो बंधन है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन के साझा करके, यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन साझा करता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन साझा करता है, यानी जितना देगा उतना लेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई कंपनी हमको खोलना है, तो हम अगर उसमें 5 लाख रुपया लगा दिए और दूसरा आदमी उस कंपनी में 5 लाख लगा दिया तो दोनों आदमी साझा कर लिया ना, जितना दिया उतना लिया, साझा कर। मान लेते हैं एक और उदाहरण समझ लेंगे। मानते हैं कि कोई आदमी विवाह करता है तो एक आदमी का लड़का लड़की है और दूसरे घर में कर रहा है, उसका भी लड़का लड़की है, तो उसके लड़किया से विवाह अपने लड़का से कर लेता है, अपने लड़किया के विवाह उसके लड़का से कर लिया। तो क्या हुआ, एक ये भी प्रकार के बंधन बना। तो इसको भी हम रासायनिक बंधन कहेंगे। ये क्या किया, स्थानांतरण नहीं किया बल्कि एक दूसरे को साझा कर लिया लोग। तो ये भी एक बंधन हम देखें कि रासायनिक बंधन बनता है तो वो दो विधि होता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो ये दोनों विधि से रासायनिक बंधन बन गए। अब आगे देखेंगे नोट क्या कह रहा है कि जब बंधन बनता है यानी रिश्ता जब कायम हो जाता है, तो जब बंधन बनता है तो अपने निकटतम अक्रिय गैस के रूप लेता है। अक्रिय गैस यानी हल्का हो जाता है, यानी जैसे रिश्ता हो जाता है, बंधन बन जाता है, तैसे वो क्या होता है, अक्रिय गैस का रूप लेता है, अपने निकटतम अक्रिय गैस का रूप ले लेता है जो उससे नजदीक पड़ता है। जैसे उदाहरण देखो, सोडियम क्लोराइड ये बंधन बनाया, क्या किया, ये एगो इसको दे दिया, स्थानांतरण कर दिया, एगो ये ले लिया। तो क्लोराइड 17 पर होता है, एगो ले लिया तो 18 पर इसका पर लिया। तो 18 पर क्या है, आर्गन है। तो एक नजदीक आर्गन जो है क्या है, अक्रिय गैस है। आर्गन अक्रिय गैस है, नियोन अक्रिय गैस है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में जेनॉन अक्रिय गैस होता है। तो ये अक्रिय अपने निकटतम अक्रिय गैस का रूप लेता है। तो नियोन और आर्गन याद रखिएगा, ये ज्यादा। और सोडियम 11 पर होता है, तो एक दे दिया
तो ये क्या हो गया, 10 हो गया, नियोन का रूप ले लिया। क्या इलेक्ट्रॉन जब ये त्याग दिया और ये ग्रहण कर लिया तो क्या अपने स्थान को चेंज करेगा? तो नहीं। मान लो कि कोई आदमी दान दे देता है तो क्या हुआ, अपना उसका घर चेंज हो जाता है ना। ये 11 नंबर पर सोडियम है तो 11 पर ही रहेगा, और क्लोरीन 17 पर है तो क्लोरीन 17 पर ही रहेगा। ध्यान में रखेंगे, ये कभी अपना स्थान को त्याग नहीं कर सकता। अब देखना है रासायनिक बंधन के प्रकार, यानी केमिकल बॉन्डिंग के प्रकार। तो रासायनिक बंधन के 2 प्रकार हैं, वैद्युत संयोजक बंधन, इसी को आयनिक बंधन कहते हैं, इंग्लिश में आयनिक बंधन या इक्विवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है, इक्विवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। तो 1 नंबर पर क्या है, वैद्युत संयोजक बंधन, आयनिक बंधन, इसी को कहते हैं आयनिक बंधन या इक्विवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। दूसरा नंबर है सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये दोनों पर आप वीडियो देखेंगे, आगे हमारे वीडियो को देखते रहें, और नए हैं तो सब्सक्राइब। जमाने के पीछे कहीं छोड़ दे हम, चलो आज सारे तोड़ दे हम। ए भाई रुको रुको, अभी वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। इशारे हदें कब तोड़ोगे? जब पढ़ोगे तब तोड़ोगे, और नहीं पढ़ोगे तो कोनो हद टूटने वाला नहीं है। इसलिए हमारे वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे। जय हिंद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि वैद्युत संयोजक बंधन क्या है? आपने रासायनिक बंधन पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग, यानी वह बल जिससे जो है परमाणु के अणु के परमाणु को बांध कर रखा जाता है, अणु के परमाणु को बांध कर रखते हैं, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन बनाने के लिए 2 विधि है, या तो इलेक्ट्रॉन को साझा करके बनाता है, और नहीं तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ग्रहण करके बनता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करके बनता है। तो ये दोनों विधि से हमने पढ़ा। उसके बाद आपने देखा कि ये 2 प्रकार के हैं, आयनिक बंधन, इसी को इक्विवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, और दूसरा प्रकार है आपका कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बॉन्ड। उसी आयनिक बंधन में से हमको आगे पढ़ना है। प्रश्न है कि वैद्युत संयोजक बंधन है यानी आयनिक बंधन है, इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड्स, कैसे बनाया जाता है? तो बोल रहा है क्या कि वैसे रासायनिक बंधन या वह बंधन जिसमें परमाणु जो है अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और ऋणायन वाला इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। धनायन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब जाके ये बंधन पूरा करता है। वो भी इलेक्ट्रॉन कौन त्याग करेगा? बहत्तम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। तो प्लस वाला त्याग करता है और माइनस वाला ले लेता है, यानी ऋणायन वाला ले लेता है, तब जाके ये बंधन बनता है। उसी को क्या कहते हैं? आयनिक बंधन, यानी आयन का ट्रांसफर होता है, प्लस माइनस, यानी प्लस वाला दे देता है, माइनस वाला ले लेता है। तो इसको समझने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 72 कक्षा में कितना है। तो जैसे हम उदाहरण और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पढ़ा चुके हैं, और उसका जो है लिंक जो है इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। जिसमें एक धनायन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को ऋणायन परमाणु को दे देता है, वैसे बंधन को हम वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन कहते हैं। अच्छा, एगो भी देगा, 2 गो भी दे सकता है, 3 गो भी दे सकता है। तो एगो दिया तो उसको बोला गया एक बंधन, जैसे सोडियम क्लोरीन फ्लोरोकेट एगो दे देगा। अगर 2 को दिया तो द्विबंधन, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम और बेरिलियम जो है आपको ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। त्रिबंधन यानी 3 को इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे अमोनिया, बोरान, ये 3 इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो इस प्रकार के बंधन बनते हैं, उसको आयनिक बंधन कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखो, कहेगा एग्जाम में कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक बंधन बना है, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र ये है
तो एक का अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, सोडियम का एक है, 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या है, एक है। तो ये क्या किया, क्लोरीन के 72 कक्षा में 7 थे, एक वो लेकर 8 पूरा लिया, तो ये अष्टक अपना पूरा किया, 17 था, एक लिया 18 हो गया। आर्गन इसके नजदीक है, आर्गन का रूप ले लिया। सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके नजदीक नियोन होता है, नियोन का रूप ले लिया। तो एग्जाम में पूछता है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस अक्रिय गैस का रूप धारण करता है, तो एग्जाम में ये पूछा है क्वेश्चन, तो क्या है, आर्गन का रूप लेता है। कहा है कि सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो किसके रूप में आता है, तो नियोन तत्व के रूप में आता है, नियोन अक्रिय गैस। क्वेश्चन का है कि कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके किसके रूप में आता है, तो कैल्शियम के नजदीक कौन है, आर्गन है, तो आर्गन के रूप लेगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसके रूप में आता है, तो नियोन। ऑक्सीजन 8 का होता है, 2 दिया 10 हो गया, 10 तो नियोन होता है। तो इस तरह के एग्जाम में पूछा है। तो उदाहरण हम लोग देखा, सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक बंधन कहेगा, तो सोडियम पर एक होता है, तो कई गो सोडियम है, तो दोनों ओर सोडियम रख दी। अब ये ऑक्सीजन पर 6 गो होता है, तो एगो एकरा से दिया, एगो एकरा से, 8 गो अष्टक पूरा दिया, तो 8 अष्टक पूराएगा, बस ये भी क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। तो अस्थाई यानी अक्रिय गैस का रूप ले लेगा। जैसे ऑक्सीजन 8 है, दोनों गोरा से ले लिया 10 हो गया, सोडियम में कब दे दिया 10, ये अपने निकटतम अक्रिय गैस जो बनेगा किसके रूप में आएगा, दोनों ये आएगा नियोन के रूप में। तीसरा उदाहरण आप देखेंगे, तीसरा उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड के रासायनिक बंधन। तो कैल्शियम पर 2 गो होता है 72 कक्षा में, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखोगे, इसका लिंक भी आपको दे दिए हैं, इसी वीडियो में दे देंगे, आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कैल्शियम का 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया ऑक्सीजन को, तो ये भी अपना अष्टक पूरा कर लिया, और 2 इलेक्ट्रॉन 20 पर है, 2 खो दिया, ये दे दिया, त्याग दिया, तो 18 पर हो गया। लेकिन तो ये बंधन बना दिया कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, जब भी तत्व किसी से कोई ऋणात्मक वाला लेता है, ये नहीं है कि वो चेंज हो जाता है, उसका परमाणु संख्या चेंज हो जाएगा, नहीं, 17 पर है तो 17 ही रहेगा। कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है, 18 के रूप लेता है, लेकिन ये नहीं है कि 20 पर है तो वो 20 से 18 पर आ जाएगी ना, वो अपना परमाणु संख्या जो होता है क्रमांक उतना ही रखता है। अरे भाई, कोई आदमी अगर किसी भिक्षमांगा को भिक्षा दे देता है, कोई आदमी किसी भिखारी को भिक्षा दे देता है, तो क्या उसका घर वाले हो जाएगा है? नहीं होगा। दान देने से किसी का कोई घटता नहीं है, तो दान देना भी चाहिए। पैसा है तो किसी गरीब के बेटी को शादी करा दो, तो ये करना चाहिए। ऊपर वाला बहुत आपके नसीब में दिया है कि इतना रुपया कमा रहे हैं, तो इतना करना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए। इस प्रकार आपने रासायनिक बंधन देंगे, आपको सवाल देंगे 2-3, उसको आपको बनाकर कमेंट में दे दीजिएगा। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हम आपको दे देंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका बंधन आप बनाएंगे, समझ में आ गया। कैल्शियम क्लोराइड, इन दोनों का बंधन जो है समझ में आ रहा है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के रासायनिक बंधन आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, इसका प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। आगे हमारे वीडियो पर बने रहे। अब देखेंगे आयनिक बंधन की विशेषता, कि इसके बाद गुण क्या क्या होता है, कि आयनिक बंधन से कौन कौन सामान बनता है और इनके अंदर कौन सा गुण होता है, ये देखेंगे आगे हमारे देखेंगे। आयनिक बंधन की विशेषता, आपने पढ़ा कि आयनिक बंधन यानी आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड ये देखें, तो आप देख लिए। अब इसकी विशेषता को देख लीजिए। तो आयनिक बंधन की विशेषता निम्नलिखित है, आंसर यही आएगा। 1 नंबर, आयनिक बंधन धनायन तथा ऋणायन से मिलकर बनता है, यानी आयनिक बंधन जो बनता है उसमें धन वाला और ऋण वाला मिलेगा तबे बनेगा, ये पहला गुण कहता है। दूसरा इसका विशेषता है कि आयनिक बंधन से बना पदार्थ का द्रव्यमान कथनांक उच्च होता है, यानी आयनिक बंधन से जो भी सामान बना है, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब क्या है, आयनिक बंधन है, ये आयन को ट्रांसफर करते हैं। आयनिक बंधन से जो सामान बना है उसका क्या बोल रहा है, द्रव्यमान कथनांक उच्च होता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, क्योंकि उसका द्रव्यमान कथनांक उच्च है, तो पिघलेगा नहीं, गर्म तो होगा लेकिन पिघलेगा नहीं, द्रव्यमान उसका उच्च होता है, पिघलेगा ही नहीं, पानी रखेंगे तब पिघलेगा।
नहीं तो इस तरह नमक जो बना है उसको ले जाकर मार्केट से या चम्मच में रख के गर्म कीजिए, पिघलेगा नहीं, काहे कि दरवनाक उसका ऊँच होता है, और जब गर्म हो जाएगा तो जल्दी ठंडा भी नहीं होगा, यानी कथवनाक भी ऊँच होता है। तो आगे देखेंगे तीसरा पॉइंट, आयनिक बंधन से बना सामान जल में विलय होता है, यानी पानी में अगर नमक को डालेंगे तो घुल जाएगा, यानी विलय होता है, विला जाता है। लेकिन कार्बनिक विलायक में अविलय होता है। कार्बनिक विलायक क्या है? तो कार्बनिक विलायक बोला जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होता है, आग में पकड़ लेता है। वैसा जल जिसमें आग पकड़ ले, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, कड़ू तेल है, इसमें नमक डालेंगे तो नहीं पिघलेगा, क्योंकि ये आयनिक बंधन से बना सामान है। कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे तो नहीं पिघलेगा, आयनिक बंधन से बना है। आप मैग्नीशियम क्लोराइड को डालो, नहीं पिघलेगा, किसमें? कार्बनिक विलायक। तो नमक एक उदाहरण है, आप घर पर कर सकते हो। नमक को आप ले लो, नमक को और ले लो और क्या करो, कड़ू तेल में धो के आप उसको क्या करो, गरम करो, तो उसमें पिघलेगा ही नहीं। ध्यान में रखेंगे। इसलिए घर पर मर्चा और नमक जब भूनता है औरत लोग, तो उसमें नमक, मर्चा और कड़ू तेल मिलाकर भून देता है, नमक वह नहीं बनता है जब तक तेल में रहे। तो इस प्रकार हमारा वीडियो आपने देखा, और बड़े मजेदार होने वाला है वीडियो, आगे देखते रहेंगे। और जरा भी स्किप करके नहीं देखेंगे, नहीं तो स्किप करके अगर देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा कि क्या हम समझाए। और कलम कॉपी लेकर नोट भी कर लेंगे, और नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे और दोस्तों को शेयर भी कर देंगे, ताकि दोस्त को भी फायदा हो जाए। तो आगे हम लोग देखेंगे वीडियो। चौथा क्या गुण पा रहा है कि आयनिक बंधन के बने सामान को अगर जलीय विलयन करते हैं, जल में अगर घुलाते हैं, तो उस हालात में जब विद्युत उसमें प्रवेश करेंगे तो वह सुचालक होता है, यानी करंट चला जाता है। तो आगे हमारे वीडियो को देखते रहें। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज शुरू होगा सहसंयोजक बंधन, इंग्लिश में बोले तो कोवैलेंट बॉन्ड। नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, अगर नहीं सब्सक्राइब करते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अच्छा लगेगा। नहीं करेंगे सब्सक्राइब कोई बात ना है, समझ में आ गया, लेकिन आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सहसंयोजक बंधन, इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? तो जब दो परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन साझा करके अपना अष्टक पूरा करता है, उसे सहसंयोजक बंधन। जैसे मान लो कि हम कोई कंपनी खोलते हैं और दो आदमी क्या करते हैं, उसमें शेयर कर देते हैं। जैसे हम 2 लाख लगाए तो 2 लाख वो लगाया, तो ये दोनों आदमी बराबर शेयर लगा दिए, तो यही सजा है, और साझेदारी कंपनी चलेगा। जो मुनाफा होगा दोनों को, घाटा होगा दोनों। तो इसी तरह यानी जितना वो देगा उतना ही वो देगा। इसमें क्या होता है कि दोनों तत्व समान हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ये बनता है सहसंयोजक बंधन। तो जब दो परमाणु आपस में अपना इलेक्ट्रॉन को साझा करके अष्टक पूरा करते हैं, उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक नंबर पर है कि एकल सहसंयोजक बंधन, इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा है द्विक सहसंयोजक बंधन, इंग्लिश में बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो द्विक सहसंयोजक बंधन, डबल कोवैलेंट बॉन्ड इंग्लिश में कहते हैं। तीसरा है त्रिक सहसंयोजक बंधन, यानी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान रखेंगे। तो सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट। 3 प्रकार के सहसंयोजक बंधन को देखें, यानी कोवैलेंट बॉन्ड को देखें। अब हम देखेंगे सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड यानी एकल सहसंयोजक बंधन क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन देता है। जब दो परमाणु अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके
आज जो बंधन बना देता है उसी को कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। एक देगा, जैसे H2 है तो H2 है तो एक हाइड्रोजन को ये काट कर दिखाया है इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन को गोल कर दिया है, तो एक ये देगा ये लेगा, तो फिर ये देगा वो लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया ये अपना गोल घेर लिया अष्टक पूरा कर, एक इलेक्ट्रॉन इस पर दिया तो ये अपना गोल करके अष्टक कर लिया। इसको ऐसे भी हम दिखा सकते हैं। देखिए दूसरा NH3 यानी N के ऊपर 5 गो रहता है और 3 गो H है तो 3 और दे दीजिए, तीनों तरफ से ये आकर इसका में शेयर किया, तो ये दिया तो उतना ही ये दे दिया, ये एक दिया तो एक ये दे दिया, एक ये दिया तो एक ये दे दिया। ये अपना अष्टक पूरा किया, हाइड्रोजन 2 लेकर हीलियम के तरह रूप ले लिया, ये 2 लेकर हीलियम के तरह रूप ले लिया, ये 2 लेकर हीलियम के तरह रूप ले लिया। नियोन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बर्तन कक्षा में 7 होता है, जिनमें 3 गो दे दिया और 2 गो एक पास है, तो जब 3 गो लेगा तो 7 5 गो है इसके ऑलरेडी, या तीनों से एक गो ले लिया तो 8 गो इसका पूरा गया, तो अपना अपना अष्टक पूरा कर लिया। 2 2 ले लिया, नाइट्रोजन 3 ले लिया, यानी 7 पर है 3 गो लेगा तो 10 हो जाएगा। नियोन का रूप नाइट्रोजन ले लेगा और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो 2 गो हो गया, तो ये हीलियम के रूप ले लिया। तो कहा जाता है क्या चीज कि कोई भी बंधन बनता है तो अपने निकटतम अक्रिय गैस के रूप लेता है, जो भी तत्व होता है वो अपने निकटतम अक्रिय गैस के रूप लेता है। इसके आगे आप वीडियो पर बने रहें, आगे देखेंगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में आगे आप पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते रहिए वीडियो पर। तो आगे आप देखेंगे, आप देखे थे सिंगल बॉन्ड, क्या देखे थे सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड में 2 उदाहरण बताए और ये आपको दे देते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको मेथेन बोलते हैं, ये जल है, इसको आप बना लेंगे प्रैक्टिस करेंगे। ये बार बार पूछता है एग्जाम में 10 बार भी पूछा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र पूछा है, या कहेगा बिंदु संरचना करे, मेथेन का बिंदु संरचना करे, जल का बिंदु संरचना करे, तो सब सिंगल बॉन्ड में होता है, एक देगा एक लेगा, एक देगा एगो लेगा, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है। तो ये सबको आप देख लीजिएगा, इसको उतार लीजिए तब पढ़ेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समझाएंगे। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को समझना है तो डबल बॉन्ड क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन देगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी साझा का मतलब होता है जितना देगा उतना लेगा, यानी डबल बॉन्ड 2 गो देगा 2 गो लेगा, तो डबल बॉन्ड कहते हैं। जैसे O2 लिए तो 2 गो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के बर्तन कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो दूसरा का भी 6 होगा, तो 2 गो इसको दे दिया तो 8 पूरा के अपना अष्टक पूरा कर लिया, और 8 पर ऑक्सीजन है 2 गो ले लिया तो 10 यानी नियोन के रूप ले लिया। फिर ये इससे 2 गो ले लिया तो ये भी अस्थाई वो भी अस्थाई, दोनों बन गया नियोन के रूप लिए। कार्बन डाइऑक्साइड दिया है और इसको बिंदु संरचना करे, कार्बन डाइऑक्साइड का बिंदु संरचना करे, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बिंदु संरचना करना है तो कार्बन के बर्तन कक्षा में 4 होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 होता है, तो ये ऑक्सीजन को 2 2 4 2 6 2 गो ये दे दिया, कार्बन 2 गो ये में से, और फिर ऑक्सीजन से 2 गो लिया 2 गो ये, तो 8 गो इसका पूरा गया। देखिए 2 गो 2 4 गो 2 गो 2 4 गो 8 गो कार्बन अस्थाई हो गया। फिर ऑक्सीजन भी अस्थाई हो गया तो 2 2 4 2 6 2 8, इसके गोलका में देखिए 8 गो इधर भी पूरा गया। फिर 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन के घेरा में देखिए ये भी 8 को पूरा दिया, तो इस तरह अष्टक पूरा अपना कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बिंदु संरचना समझेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या कहता है कि 3 इलेक्ट्रॉन देगा 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसी को कहा जाता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी 3 इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा, 3 देगा 3 लेगा, यानी देखिए 3 इलेक्ट्रॉन साझा करता है। जैसे N2 देखो तो N2 के बर्तन कक्षा में N के बर्तन कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो अस्थायी होने के लिए 3 लेगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा। तो 2 गो है नाइट्रोजन, तो दोनों के बर्तन कक्षा में 5 5 होगा कि ना होगा। तो देखिए एगो Na लिखिए, एगो 2 गो 3 2 5 गो Na के कटिंग कर दिया, Na के 5 गो नुकता दे, ये क्या किया 3 गो इलेक्ट्रॉन लेकर ये 8 गो पूरा दिया, और फिर ये 3 गो इलेक्ट्रॉन हेड्रा से लेकर 8 गो ये भी पूरा गया। देख लीजिए
तो ये हो गया बिंदु संरचना, समझ में आ रहा है ना। तो ये ट्रिपल बिंदु संरचना है। इस तरह भी आप दे सकते हो इसको, ये देख रहे हैं, इसको इस तरह भी दे सकते हो। आपको ये दे दिए एसिटिलीन, C2H2 एसिटिलीन, इसको बनाइएगा, ये भी ट्रिपल बॉन्ड में है। तो इसको आप बनाए, वीडियो पर बने रहें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।